हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एक नए वीडियो की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम हमने ना एक माइक्रो मार्केट के बारे में डिस्कस किया था। उस माइक्रो मार्केट में कौन कौन से डेवलपर हैं, किस तरीके की डेवलपमेंट आ रही है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम एक नई माइक्रो मार्केट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। माइक्रो मार्केट नई तो नहीं है, बट हाँ वो माइक्रो मार्केट आज के डेट में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा उसके बारे में बातचीत होती है। सबसे ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जानना चाहते हैं उस माइक्रो मार्केट के बारे में। उससे पहले मैं गुड़गांव का मैप आपको बताऊंगा कि गुड़गांव में कौन सी माइक्रो मार्केट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और उसके बाद हम किस माइक्रो मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने आपको शूट किया था, जो हमने आपको बताया था, उस टाइम पे जो माइक्रो मार्केट के बारे में बात किया था, राइट। वैसे आज हम सबसे पहले हम गुड़गांव के मैप को समझते हैं, राइट। गुड़गांव कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे लाइन बना लेंगे। सो दिस इज द नेशनल हाईवे 48 जो आपका शांतिपथ धौला कुआं के पास से स्टार्ट होता है और इट्स गोज टू फॉर जयपुर, राइट। तो दिल्ली से जयपुर हाईवे है ये। इधर आपका दिल्ली आ गया और इधर आपका ये जयपुर के लिए टुवर्ड्स जयपुर जा रहा है। कैच पॉइंट क्या है कि शंकर चौक, यहाँ पर आपका ये दिल्ली बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पहले टोल हुआ करता था। शंकर चौक, इफ्को चौक, राजू चौक, हीरो होंडा चौक। सो दीज आर द लैंडमार्क ऑफ गुड़गांव, राइट। तो नेशनल हाईवे पे ये लैंडमार्क है, शंकर चौक, इफ्को चौक, राजू चौक, हीरो होंडा चौक, और यहाँ पर आपका टोल प्लाजा आता है। इसको हम कहते हैं खिड़की डोला टोल प्लाजा। सो दिस इज द विलेज नेम, खिड़की डोला टोल प्लाजा। तो अब शंकर चौक से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप दिल्ली से आते हो तो लेफ्ट हैंड साइड के गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो शंकर चौक से एक रोड निकलती है, इसको हम कहते हैं, जो आगे गोल्फ कोर्स रोड बोला जाता है। और इफ्को चौक से इधर से एक ऐसे रोड निकलती है, ये बेसिकली एमजी रोड है। एमजी रोड स्लैश नेशनल हाईवे 148A। अब 148 क्यों है? क्योंकि 48 से पहला जो नेशनल हाईवे गुड़गांव में निकलता है वो ये निकलता है जो आपको महरौली को कनेक्ट करता है, साउथ से नॉर्थ को कनेक्ट करता है, राइट। तो इसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे 148 है, राइट। देन हम आगे बढ़ते हैं, राजू चौक से एक हाईवे जाता है सीधा, दिस इज कनेक्टिंग टू सोहना। तो ये भी नेशनल हाईवे बिकॉज ये भी स्टेट टू अनदर स्टेट में कनेक्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे 248 है। तो ये भी नेशनल हाईवे, ये भी नेशनल हाईवे है, ठीक है। इसको नेशनल हाईवे 248 और इसका पॉपुलर नेम जो है वो है सोहना रोड, और ये राजू चौक से कनेक्ट होता है। गवर्नमेंट ने जब मास्टर प्लान को एक्सपेंड किया था, राइट, तो वो नए मास्टर प्लान में जो था, जो 2031 का मास्टर प्लान है उस तरीके से। और खिड़की डोला टोल से पहले लगभग 200 मीटर पहले एक रोड यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब ये रोड दोनों कौन सी है? ये आपका बोला जाता है SPR और ये आपका बोला जाता है NPR। NPR नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इस रोड की, SPR की, और इस माइक्रो मार्केट की, न्यू गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन। आज हम बात करने वाले हैं इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, राइट साइड की गुड़गांव की, जिसको हम कहते हैं द्वारका एक्सप्रेस, विच इज नाउ 29 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे, जिसमें 18.9 किलोमीटर आपका गुड़गांव है और 10.1 किलोमीटर आपका जो है दिल्ली का पार्ट आ जाता है। इनिशियली तो ये 18 किलोमीटर का बनाया गया था, बट लैंड एक्विजिशन करती गई गवर्नमेंट और इस हाईवे को बड़ा बना दिया। अब ये बेसिकली यहाँ से कनेक्ट करेगा शिवमूर्ति चौक महिपालपुर में। तो महिपालपुर जब आप हाईवे से आते हैं, एयरपोर्ट को क्रॉस करते हैं, रेडिसन होटल सबको पता है, जो भी नेशनल हाईवे पे आते हैं रेडिसन होटल दिखता है, उसके ठीक आगे जाते हैं आप, यहाँ पे शिवमूर्ति चौक है। सो दिस हाईवे इस तरीके से कनेक्ट करती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जे कुमार एंड कंपनी कर रही है और गुड़गांव वाले पैच की पूरी L&T कर रही है, Larsen and Toubro, and this is acquired by NHAI. So initially the highway was planned in 2006. 2006 में गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था 18 किलोमीटर का, बट डिले होता गया बिकॉज ऑफ द लैंड एक्विजिशन, राइट। तो लैंड एक्विजिशन इश्यूज की वजह से ये डिले होता गया। ये ऑपरेशनल होना था 2012 के अंदर, 6 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, बट डिले होता गया। लास्ट में 2016 में ये दिस प्रोजेक्ट एक्वायर्ड बाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड NHAI के आने के बाद नाउ दिस इज कंप्लीट। सो गुड़गांव वाला ऑलमोस्ट 95% हाईवे कंप्लीट हो चुका है। दिल्ली में जे कुमार एंड कंपनी काम कर रही है और आने वाले अगले एक्सपेक्टेड है कि 6 महीने के अंदर अंदर, राइट, दिल्ली वाला भी काम एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो विद इन अ ईयर यू विल गेट दिस इज कंप्लीट ऑपरेशनल टिल दी शिवमूर्ति चौक, और गुड़गांव वाला पैच तो रेडी है। सो 1-2 महीने के अंदर वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके की पूरी मैप है। तो आज चलिए आपको मैं इस माइक्रो मार्केट में चलता हूँ। तो उस टोल प्लाजा की हम बात कर रहे थे जो खिड़की डोला टोल प्लाजा बोला जाता है, और ठीक एग्जैक्टली यहाँ से, जैसे कि टोल से लगभग 200 मीटर पहले से यहाँ से आपका द्वारका एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है। NH8 से कनेक्ट हो रहा है
अब हम यहाँ पे आपको लेके चलते आगे के सफ़र 18.9 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा सफ़र है। बट यार एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि 18.9 किलोमीटर का हम सफ़र करने जा रहे हैं तो क्या यही ड्रेस रहेगा? ये ठीक है ना, ये गेटअप? तो चलिए अब आगे के सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं। सो वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं उस जंक्शन पे जहाँ पे CPR द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। तो आप वो देख रहे हैं वो रोड जो सामने से आ रहा है, ये है CPR सेंटर पेरिफेरल रोड, जो कि आगे द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर देता है, राइट। जिस रोड से हम आए हैं वो मेन कनेक्टिविटी होगी, मेन एंट्रेंस होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। बट हाँ, अगर कोई SPR से कनेक्ट करना चाहता है तो SPR के थ्रू CPR से आप कनेक्ट कर लोगे। CPR ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये CPR के बिल्कुल साथ में है। तो CPR इस तरीके से आता है, अगर आप कॉर्पोरेट ग्रीन की बिल्डिंग देखते हो तो उसके साथ में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है, राइट। ये आपका पूरा जो गोल चक्कर आप देख रहे हैं, इधर से राइट आप जाते हैं तो न्यू गुड़गांव मानेसर के लिए चले जाते हैं। ये एलान का एक प्रोजेक्ट है, कमर्शियल है, एलान मेडिकल रेडी टू मूव इन है। तो इधर से आप जाते हो मानेसर के लिए जाते हो, और अगर आप उधर जाते हो तो NH8 पे निकल जाते हो, राइट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और इधर हम जाते हैं तो ये हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो आइए गुड़गांव से आपको दिल्ली लेके चलते हैं। अगर आप मास्टर प्लान से कुछ देखना चाहते हैं तो बेसिकली हम कहाँ पे खड़े हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो बेसिकली हम यहाँ पे एग्जैक्टली खड़े हैं, 84 सेक्टर में खड़े हैं हम, राइट। हम इस रोड से आए थे, ठीक है, और ये आपका CPR है, राइट। तो अभी हम इस T पॉइंट पे यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से फिर हम इसी रोड से आगे जाएंगे दिल्ली की तरफ। अंडरपास आप देख रहे हैं, अंडरपास का काम चल रहा है। बेसिकली ये सेक्टर 102 है। ये डायरेक्ट आपको इधर कनेक्ट कर देगा आपको हीरो होंडा चौक पे, बसिंग रोड पे। So welcome to NCT Delhi. So now we are talking about the Dwarka Expressway, longest expressway in Gurgaon, which is 29 kilometer. 18.9 किलोमीटर हम आ चुके हैं, रेस्ट 10.1 किलोमीटर के लिए हमें जाना पड़ेगा। और जबकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है उस जोन में। तो अगर मैं गुड़गांव वाले पैच की बात करूं तो एग्जैक्टली यही लोकेशन है जहाँ सामने आप देख लेंगे येलो कलर का जो क्रेन खड़ा है, बेसिकली वो वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे है, राइट। वहाँ से आपकी गुड़गांव की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं, जहाँ पे इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है गुड़गांव का पैच, वहाँ पर है। तो सेक्टर्स कौन से हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, सेक्टर 113 इज द फर्स्ट सेक्टर, जो कि राइट हैंड साइड पे है। ये सामने वाली जो लैंड आप देख रहे हैं सेक्टर 113 है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो देख रहे हैं आप सेक्टर 111 है। तो पीछे आप जो बसावट देख रहे हैं, हैबिटेशन देख रहे हैं, बेसिकली वो ब्रिजवासन है, राइट। तो ब्रिजवासन के बारे में आपने सुना होगा, चौमा विलेज के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली वो ओल्ड दिल्ली रोड से कनेक्ट होता है, कापासेड़ा बॉर्डर जिसको हम कहते हैं। बट हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पैरेलल द्वारका एक्सप्रेसवे की किस टाइप की डेवलपमेंट आ रही है, आखिर लोग द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में इतनी बात क्यों करते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ इसमें क्या है। बेसिकली जब गुड़गांव डेवलप होना स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे ही कंपनीज आई थी, जैसे कि मारुति। जब उद्योग विहार डेवलप हुआ, उद्योग विहार फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 एंड देन फेज 6 आपका हीरो होंडा चौक तक चला गया, जो बसई के पास आता है, सेक्टर 36, राइट। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि जो कॉर्पोरेट्स आए वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड गुड़गांव में आ गए। तो जब आप एम्बियंस मॉल से आप NH48 पे आते हो तो राइट साइड पे जैसे आपका उद्योग विहार फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 एंड 6 है, उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे DLF फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, जिसमें आपका साइबर हब आ जाता है, साइबर पार्क आ जाता है, राइट। तो अब ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड पे अब जो नई कंपनीज आनी है, वर्ल्ड क्लास जो डेवलपमेंट आनी है, बिकॉज यहाँ से एयरपोर्ट की डिस्टेंस केवल 5 मिनट की है, मतलब 5 से 7 मिनट की डिस्टेंस पे आप एयरपोर्ट टच कर देते हो। यहाँ से एयरपोर्ट की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ से एयरपोर्ट आप इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट पहुँच जाते हो, टर्मिनल 3। अब यहाँ पे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डेवलप कर ही दिया है, नेशनल हाईवे ने गवर्नमेंट डेवलप कर ही दिया है। अब होता क्या है, बेसिकली जो द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे इनिशियल जो प्लान था वो 2006 के अंदर था। तो 2006 में गवर्नमेंट ने, हुडा गवर्नमेंट ने, हरियाणा म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें एक ऐसा एक्सप्रेसवे देना है जो ओल्ड गुड़गांव को पूरा क्रॉस करके एक हाई डेंस जो बसाया हैबिटेशन वाला एरिया है, ताकि वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक ऐसा हाईवे निकालना है जिसके पैरेलल हम कंपनीज लेकर आएंगे, जिसके पैरेलल हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे, जिससे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक दिल्ली से कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, सारा कुछ डेवलप होगा। 2006 में किया हुआ प्लान 2012 में जो डिलीवर्ड होना था, जो कि 18 किलोमीटर का इनिशियल द्वारका एक्सप्रेसवे प्लान था, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया बिकॉज ऑफ द इशूड
इन दी लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्वायर करने में गवर्नमेंट को काफ़ी इश्यूज़ हुए और साथ ही साथ जो भी उस समय एक्वायर थी इस प्रोजेक्ट के लिए जो कंपनीज़ थी, वो कंपनीज़ का भी कहीं ना कहीं रुझान उतना बेहतर नहीं रहा। बाद में 2016 के टाइम पे जब गवर्नमेंट ने पूरी लैंड एक्विजिशन कर लिया, बेसिकली इस हाईवे को, इस एक्सप्रेसवे को 18 किलोमीटर की बजाय 29 किलोमीटर का कर दिया गया, जिसमें से 18.9 किलोमीटर का हिस्सा गुड़गांव में है एंड 10.1 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है वो दिल्ली के अंदर आता है, डीडीए गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ये बेसिकली अगर आप बात करूँ, अभी मैं गुड़गांव का पैच आपको शो कर रहा हूँ, जल्दी ही मैं आपको दिल्ली का भी पैच शो करूँगा। तो बेसिकली जब आप महिपालपुर शिव मूर्ति चौक, बेसिकली जब आप रेडिसन होटल क्रॉस करते हो, IGI एयरपोर्ट से आप आगे बढ़ते हो, तो आप देखते हो कि आपको NH48 पे शिव जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति नज़र आती है, उसको हम शिव मूर्ति कहते हैं। तो ये जो आपका बेसिकली एक्सप्रेसवे है, आगे जाकर राइट में लिंक रोड के पैरेलल जो जे कुमार कंपनी एक्सप्रेसवे बना रही है, वो सेम इसी का पार्ट है, जो कि यहाँ से 10.1 किलोमीटर यहाँ से लेकर आपका शिव मूर्ति चौक तक आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, आखिर क्यों। सवाल ये उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेस पर या और कोई प्लानिंग है। तो देखिए, अभी जैसे 29 किलोमीटर का ये पैच है, तो 29 किलोमीटर के पैच के पैरेलल डेवलपमेंट आएगी, ऑफिसेज आएंगे, SEZ है, जैसा कि मैंने बताया था सेक्टर 88A, 88B, सेक्टर 115, 114, ये पूरा कॉमर्शियल हब है। कॉमर्शियल हब का मतलब यहाँ पर SEZ होंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, कॉर्पोरेट ऑफिसेज होंगे, होटल्स इंडस्ट्री आएगी। और एक सबसे अहम बात है जो आपको गौर फरमाना है, बिकॉज हम बॉर्डर पर है और इस बॉर्डर के राइट साइड पे दिल्ली में जो NCT दिल्ली है, दिल्ली में द्वारका में जो डेवलपमेंट है वो 5 मेजर डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे रियल एस्टेट को काफ़ी बूम मिलने वाला है। पहला IICC, इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर। ये कन्वेंशनल सेंटर जो है वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशनल सेंटर डेवलप किया गया है। प्रगति मैदान का लगभग डबल साइज का यहाँ पर कन्वेंशनल सेंटर है। दूसरा, न्यू डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स। तो आप चाणक्यपुरी को जानते हैं, चाणक्यपुरी में एम्बेसीज हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी एम्बेसीज हैं वहाँ पर। तो काफ़ी सारी एम्बेसीज वहाँ पर है, बट बहुत सारी एम्बेसीज ऐसी हैं जो छोटी कंट्रीज हैं, जो बाद में आई, जो आज के डेट में प्राइवेट प्रॉपर्टीज से ऑपरेट हो रही है, राइट। तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज से ऑपरेट होने की वजह से उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको एज ए एम्बेसीज चाहिए। तो न्यू डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो डेवलप हो रहा है वो भी एक्सप्रेसवे के पैरेलल ही हो रहा है। ये दूसरी डेवलपमेंट है। तो इन फ्यूचर जितनी भी एम्बेसीज प्राइवेट प्रॉपर्टीज से ऑपरेट कर रही हैं, वो सारी एम्बेसीज को यहाँ पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी, जैसे IGI एयरपोर्ट हो गया और जैसे मेट्रो हो गया, जैसे आपका IICC, और ये सारी डेवलपमेंट होगी। तीसरा पॉइंट है ये है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA इज मेकिंग 18 होल्स गोल्फ। सो DDA का यहाँ पे गोल्फ कोर्स आ रहा है, राइट। वो आई एम नॉट माइट बी श्योर, इट कैन बी 18 होल्स और मे बी 24 होल्स, बट हाँ DDA का वो गोल्फ कोर्स बन रहा है, वो भी इसी रोड के पैरेलल सेक्टर 24, 25, 23, ये सारी सेक्टर्स की डेवलपमेंट हो रही है द्वारका के अंदर, राइट। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है भारत वंदना पार्क। लगभग 200 एकड़ का ये पार्क, जो कि भारत की संस्कृति को दर्शाता है। भारत के जितने भी स्टेट ऑफ आर्ट हैं, बेसिकली भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स की रेप्लिका, उन सारे स्टेट्स की कल्चर को प्रमोट करने के लिए भारत वंदना थीम बेस्ड पार्क डेवलप किया गया है, जो कि इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क बोला जाता है। भारत वंदना पार्क इज ऑल्सो हेयर। तो टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने, मैनेजमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने किया हुआ है, उसकी वजह से इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल में रेजिडेंशियल बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आज की डेट में जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी ये सेक्टर्स खाली हैं। अभी यहाँ पे एक राइट में प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट से मैं ऑलरेडी एसोसिएटेड हूँ, राइट, स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP। दिस इज द फर्स्ट रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। और देन उसके बाद 111 सेक्टर्स में जैसे आपका एंथ्रम क्राउन है, आप और आपका 114 है, 115 है। तो इस तरीके के जितने भी कॉमर्शियल डेवलपमेंट है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, वो काफ़ी बड़ा बूम लाने वाले हैं, राइट। बिकॉज अगर आपने कॉमर्शियल डेवलपमेंट रहेगा तो रियल इस्टेट की डिमांड ज़्यादा होगी। जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर ऑफिसेज ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पर रिटेल आउटलेट्स ज़्यादा रहेंगे, वहाँ आसपास लोगों को घर भी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है और इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें सबसे बड़ा योगदान अपना दे रहा है। तो आज जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सही माइक्रो मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो कैचमेंट है वो है दिल्ली। अब सवाल ये है कि गुड़गांव है, बट यहाँ पे जो 60-70% बायर है वो दिल्ली का है।
दिल्ली द्वारका का, पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन, रमेश नगर, आपके विकासपुरी, जितने भी आपके वेस्ट दिल्ली के पार्ट हैं, पश्चिम बिहार, राइट, ये सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन साउथ वेस्ट दिल्ली दोनों जगह की पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि द्वारका के अंदर जो CGHS अपार्टमेंट है, कॉर्पोरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, उनको काफ़ी टाइम भी हो चुका है, 20-20, 25-25 साल से बने हुए हैं। उस टाइम के हिसाब से वो बेहतर डिलीवर था, बट आज की लाइफ स्टाइल कुछ और है। आज लोगों को वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड मॉडल ड्राइव हो रहा है। आज लोगों को लाइफ स्टाइल चाहिए, आज लोगों को रिजॉर्ट थीम बेस्ड लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, लोगों को क्लब हाउस चाहिए, लोगों को स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ चाहिए, तो और लोगों को न्यू कंस्ट्रक्शन चाहिए, न्यू एज कंस्ट्रक्शन चाहिए, वो ऑरा आ चुका है। तो लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है पिछले 20-25 सालों में, ऑफ कोर्स। तो वो 20-25 सालों में जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यहाँ पर मिल रही है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो जो CGHS अपार्टमेंट्स की जो ट्रेडिंग प्राइसिंग है, उसी प्राइसिंग में आप यहाँ पे लग्जरी ग्रुप हाउसिंग आज के रेट में रिसीव कर लेते हो, आज के रेट में पा जाते हो। और दिल्ली से अगर आपको, जैसे ऐसे भी बायर हैं जिनको लगता है कि हम दिल्ली से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेस है। मतलब कि आप ये देख लीजिए कि आप 5 मिनट के अंदर, जब ये हाईवे पूरा बन जाएगा, जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव पे यू विल बी टच सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन द्वारका का। दूसरा, जैसा कि मैंने डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो वो सबसे बड़ा योगदान है। अच्छा, इसके साथ साथ इसको साइबर हब की कनेक्टिविटी भी मिलेगी, क्योंकि जो आपका शिव मूर्ति चौक है, शिव मूर्ति चौक से केवल 10 मिनट की ड्राइव रहती है आपके साइबर हब की, एग्जिस्टिंग साइबर हब की। तो साइबर हब में जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो दिल्ली के क्लोज काम करने वाले लोग हैं, जो गुड़गांव में, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे काम करते हैं, जैसे साइबर हब हो गया, आपका उद्योग विहार हो गया, उनके लिए भी एंड यूजर प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये। रीज़न ये है कि यहाँ से ना 15 इंटरनेशनल स्कूल्स आपको पास में मिल जाता है। देखिए, आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, तो उस तरीके के पेमेंट्स प्लान मिल जाते हैं जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके आप पेमेंट्स करते हो, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि जब आप यहाँ पर आओगे, ये जगह बसी हुई होगी। मान लीजिए आज के रेट में आप यहाँ पर इनिशियल टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको पोजीशन में 2 से 3 साल, 4 साल का टाइम है, तो आप बिल्कुल राइट सिचुएशन पे हो, क्योंकि 2 से 3, 4 साल के बाद जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट की एक तो वैल्यू बढ़ जाएगी, दूसरा यहाँ पर और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, हैबिटेशन लेवल काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये आप केवल 2 BHK देखना चाहते हो, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाता है 2 BHK से स्टार्ट हो जाता है। 2.5 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK, इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर ले सकते हो अपने लिए। तो अब हम बात करते हैं टिकट साइज़ की, प्राइस की। प्राइस आपका स्टार्ट हो जाता है लगभग 10-11 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से। और एक चीज़ और है कि जैसे जैसे आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ बढ़ते हो, वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ता है। प्रीमियम का मतलब ये हुआ आपके प्राइजेस ज़्यादा हैं। तो दिल्ली, जैसे आप गुड़गांव के साइड हो, तो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आ रहे हो, तो आपके प्राइजेस जो है ऊपर बढ़ते हैं। रीज़न नहीं क्या है कि जितना आप दिल्ली के पास हो, उतना ही ज़्यादा आपका प्राइस आज के रेट में ज़्यादा है, तो एप्रिसिएशन भी फ्यूचर में ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप मान के चलिए कि 10,000 से लेकर 15,000, 16,000 रुपये में प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आज की डेट में ट्रेड होती हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का मतलब ये होगा कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, तो 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लगभग 1-1.25 करोड़ से लेकर आपका लगभग 2-2.5 करोड़ तक के रेंज में आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है।